जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेएमएस इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं इसका नाम है संस्थागत कार्य, संसद की भूमिका तथा कार्य संचालन। दोस्तों, यह जो आपका टॉपिक है ये बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है। और दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस पर मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हुई है, तो आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं और अपने बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं यह थर्ड पार्ट है इस वीडियो का, और इससे पहले मैं इस चैप्टर के 2 पार्ट्स की वीडियो बना चुका हूं। तो दोस्तों, इन पार्ट्स को जाकर देखिए ताकि आपको यह चैप्टर समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि आज मैंने आपके लिए ये नोट्स तैयार किए हुए हैं जिसके थ्रू मैं आज आपको समझाऊँगा, और यह नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा ताकि आपको अपने एग्ज़ाम के टाइम में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, दूसरी बात मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का फ़ायदा आपका यह भी है कि कोई ऐसा क्वेश्चन या कोई ऐसा मतलब या कोई एक पर्टिकुलर चीज़ कभी आपको समझनी होती है तो आप वहाँ पर मुझसे भी पूछ सकते हैं, तो मैं वहाँ पर आपको बता सकता हूँ। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अब हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों, ये पॉलिटिकल साइंस का सिद्धांत है, या हम कहें कि आज के टाइम में दुनिया का सिद्धांत है कि अगर हम किसी भी चीज़ को मतलब समझ ले तो हमारे लिए दिक्कत नहीं होती। तो दोस्तों, आज हम समझते हैं सबसे पहले चैप्टर का मतलब, फिर हम समझेंगे अपने टॉपिक का मतलब कि आज हम पढ़ने वाले क्या हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे मैंने पिछली 2 वीडियो में भी समझाया हुआ है आपको चैप्टर का मतलब, सबसे पहले संस्थागत कार्य। तो देखो दोस्तों, इसे मैं एक एग्जांपल से कहूँगा। आप स्कूल कॉलेज क्यों जाते हैं? पढ़ने के लिए, ठीक है दोस्तों। आपको एक बंदा भी पढ़ा सकता है, सच्ची बात है, बच्चों को एक ही व्यक्ति पढ़ाता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपकी क्लास में 3-4 टीचर आपको एक साथ पढ़ाते, एक टीचर पढ़ाते। तो मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर ज़रूरी है। समझ में आ रहा है दोस्तों जो मैं समझा रहा हूँ? सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके स्कूल कॉलेज में एक ही काम होता है कि वहाँ पर बच्चों को पढ़ाना, ठीक है दोस्तों। लेकिन वहाँ पर कई सारे टीचर हैं और कई सारे बच्चे हैं, तो मतलब कई सारे टीचर मिलकर कई सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मतलब जब पढ़ने एक काम या कोई भी काम कई लोगों के द्वारा मिलकर किया जाता है तो उसे बोलते हैं संस्थागत कार्य। तो दोस्तों, जैसे कि आज के टाइम में हमारे देश में सरकार चल रही है, तो सरकार क्या एक व्यक्ति है? नहीं, कई लोग मिलकर चला रहे हैं। जैसे मैंने आपको पिछले से पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि आपके इलाके को अलग मतलब कि मंत्री या फिर आपके इलाके का एमपी एमएलए समझ चला रहा है, राज्य को मुख्यमंत्री संभाल रहे हैं, देश को प्रधानमंत्री संभाल रहे हैं, हर एक विभाग को हर एक मंत्री ने संभाल रखा है। तो जिस तरीके से हर एक व्यक्ति ने एक एक चीज़ को संभाल रखा है उसे बोलते हैं संस्थागत कार्य। तो हमारा देश भी संस्था के रूप में चल रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर समझ में आ गया संस्थागत कार्य किसे कहते हैं। जैसे मैंने दोनों वीडियो में समझा दिया था, संसद किससे मिलकर बनी है। पहले तो हम समझते हैं संसद का काम क्या है। संसद का काम है देश के लिए कानून बनाना, वह कानून लोगों से पालन करवाना और देश की तरक्की करना। यही 3 काम है संसद के। और संसद कितने भागों में बटी है? लोकसभा, राज्यसभा। तो इन दोनों के बारे में मैंने आपको पिछली 2 वीडियो में समझा दिया था। अब हम समझेंगे दोस्तों कार्य संचालन और भूमिका, कि हमारे देश की संस्था क्या भूमिका निभाती है, क्या कार्य संचालन करती है। तो दोस्तों, हमारे देश की जो संसद है वो विधेयक, अब विधेयक का मतलब क्या होता है? विधेयक मतलब होता है कानून। देखो दोस्तों, मैं आपको पहले ऊपर से रफ समझाता हूँ, फिर आपको पूरा पढ़कर समझाऊंगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। जैसे मान के चलिए आज के टाइम में आपको एक कानून बनाना चाहते हैं, जैसे कि आपका यंग माइंड है और आपने देखा कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपके हिसाब से समझना इसे दोस्तों। आपने देखा यार, क्या कहते हैं कि हमारा देश की आबादी 130 करोड़ के पास है, ठीक है। और ओलंपिक में हमारे देश में मेडल सबसे कम आ रहे हैं, या फिर हम खेल में बहुत पीछे हैं जो छोटे छोटे देशों से। हमारी यहाँ तक कि फुटबॉल में अपनी टीम भी नहीं हो रही है। समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपका एक विचार है कि आपने देखा कि हमारे देश की आबादी इतनी ज़्यादा, हमारे देश में सबसे ज़्यादा जवान बंदे हैं, फिर भी हम खेल में पीछे हैं। तो सबसे पहले आप चीज़ों को देखोगे तो देखो दोस्तों, आप क्या क्या देखोगे। आप देखोगे सबसे पहले कि हमारे देश में सिर्फ एक खेल को माना जाता है, तो आप कोशिश करोगे कि सारे खेल को बढ़ावा मिले, ठीक है दोस्तों। फिर आप यह देखोगे कि हर खेल में पैसा और करियर हो, क्योंकि ज़्यादातर व्यक्ति उस खेल को इसलिए नहीं खेलते क्योंकि इनमें पैसा या करियर नहीं होता। फिर आप देखोगे
कि उस खेल के अलावा बच्चों के पास मैदान भी हो। फिर आप देखेंगे उस मैदान के अलावा बच्चों के उस केयर के लिए, सामान के लिए बच्चों को उपलब्धता भी मिले। उसके बाद में आप हर एक चीज़ को देखोगे। तो आप सबसे पहले इसका एक मसौदा बनाओगे। मसौदा का मतलब होता है दोस्तों, आपने रफ स्केच बनाया कि आपने एक कानून लाना चाहते हो कि भारत खेल सुधार कानून, कि भारत के खेलों को सुधारा जाए। तो सबसे पहले आप क्या कहोगे, अपना एक मसौदा बनाओगे कि सरकार को ये काम करने पड़ेंगे। जैसे सभी खेलों को बढ़ावा देना होगा, बच्चों को उसमें करियर दिखाना देना होगा, उसके बाद में उसमें पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए, जगह होनी चाहिए और खेलने के लिए हर सामान होना चाहिए, और पढ़ाई के साथ साथ खेल को ज़्यादा प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो ये कैसे होगा, ये सब चीज़ आप एक मसौदे में बनाओगे। उसके अंदर आप बताओगे कि इसके लिए सरकार को इतनी जगह होनी चाहिए, ये होना चाहिए, इतना पैसा लगेगा, इतना खान पान लगेगा। तो आप सरकार को ये बता दोगे कि भाई आपके पास ये चीज़ चाहिए और इस तरीके से कानून आएगा। तो मतलब दोस्तों मेन मेरे कहने का मतलब यहाँ पे समझ रहे, मैं एग्जांपल से पूरा ये चैप्टर ही समझा रहा हूँ जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो दोस्तों, आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ यह कर रहे हो, आप ये बता रहे हो कि भारत में खेल का स्तर कैसे सुधरेगा और कैसे भारत ओलंपिक में जाएगा। करेक्ट, मेरी बात समझ में आ गई। आपने एक मसौदा बनाया, आपने बताया कि कितना कितना खर्चा आएगा। पर ये याद रखिए, मैं और आप जाकर ये कानून नहीं बना सकते। सिर्फ ये कानून वो लोग बनाएंगे जिन्हें हमने आगे चुनकर भेजा है। कहाँ पर, लोकसभा या राज्यसभा, ये चीज़ याद रखना। तो वहाँ के मेंबर हमारे लिए क्या करेंगे, इस कानून को भेजेंगे। तो देखो दोस्तों, किससे जुड़ा हुआ बिल है, ये है खेल से जुड़ा हुआ। तो इसे कोशिश कौन करेगा, खेल मंत्री पास करवाएंगे। ऐसा नहीं कि वही नहीं करा सकते, और यह भी देखा जाएगा इसके लिए राष्ट्रपति से इजाज़त भी नहीं पड़ती है बिल के लिए। कई बार ऐसा बिल होता है कि जिसके लिए राष्ट्रपति से इजाज़त भी लेनी पड़ती है, याद रखना, हर बार नहीं। तो ये खेल बिल है, इसमें कुछ नुकसान नहीं, तो राष्ट्रपति इसे मना नहीं करेंगे, वैसे इसे लाया भी जा सकता है। अब देखो तुम दोस्तों ये पूछोगे कि क्या खेल मंत्री खेल से जुड़ा बिल लाएंगे? नहीं, यह कोई लोकसभा में से ही बोल सकता है, यह कोई राज्यसभा में से ही बता सकता है कि ये बिल आना चाहिए, लेकिन उसे अपने लोकसभा या राज्यसभा का जो सचिव, जो हेड होता है, जो लोकसभा या राज्यसभा का हेड होता है, उसे बताना पड़ेगा कि हम इस तरह का कानून ला रहे हैं, जिसे बोला जाता है अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, अध्यक्ष मतलब स्पीकर को बताया जाएगा कि हमें इस तरह का कानून लाना है। आप समझ में आ रहा है दोस्तों, मैं सिर्फ एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ आपको कि आप लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी हो, सबसे पहले मंत्री इसको पेश करता है। अगर मंत्री के मन में ये आइडिया नहीं आया तो ये कोई प्राइवेट मेंबर ऐसा मंतव्य कर सकता है जो उस मंत्रालय से नहीं जुड़ा हुआ। अब वो क्या करेंगे, वो अपने इस बिल को आगे रख देंगे। ठीक है, अब चाहे ये लोकसभा में भी उठ सकता है मामला, ये राज्यसभा में उठ सकता है। अब इनके जो स्पीकर होंगे इस बात को समझेंगे। अब इसके ऊपर बिल सब चीज़ देखा जाएगा कि इसे कैसे लागू किया जाए, इसमें कितना खर्चा आ रहा है सरकार को, क्या सरकार सह पाएगी। फिर इसे संसद में पेश कर दिया जाएगा। जब ये संसद में पेश होगा दोस्तों, तो इस पर बहस भी हो सकती है। बहस कैसे हो सकती है, तो बहस ऐसे हो सकती है कि ये बोला जाए कि भाई सरकार पे इतना पैसा नहीं है, अभी सरकार गरीबों के लिए काम करे, अभी हमें बच्चों को पहले पढ़ाना लिखाना है, हमें उससे पहले देश का इलाज करना है, अभी देश इस टाइम इसने हमारे पास पैसा नहीं है कि हम इतना पैसा इसमें खर्च कर सकें। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ। फिर उसके बाद वाद विवाद होने के बाद यह बिल पास हो जाएगा, चाहे इस पर वोटिंग होगी राज्यसभा या लोकसभा में, जिसमें भी गया ये। तो सबसे पहले अगर मान के चले राज्यसभा में गया या लोकसभा में गया, तो लोकसभा में से लोग वोट करेंगे। अगर ये वहाँ से पास हो जाता है, ठीक है दोस्तों, अगर ये वहाँ से पास हो जाता है, अगर वो लोग इसे पास कर देते हैं, तब ये राज्यसभा के पास आएगा। जैसे लोकसभा में हुआ था कि इसे पढ़कर सुनाया गया था वगैरह वगैरह, वैसे ही राज्यसभा में इस पर चर्चा की जाएगी। अगर लोकसभा से बिल पास हो गया और राज्यसभा ने चाहा कि इसमें कुछ सुधार होने चाहिए, तो वो बोलेगी इसे सुधार करो, और इसके लिए इसे 6 महीने तक रोक सकती है। आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? मैं फिर से समझा रहा हूँ। लोकसभा में एक एग्जाम्पल के लिए ये बिल लाया गया, लोकसभा ने कहा, इस पर वाद विवाद हुआ कि नहीं ये बिल नहीं आना चाहिए वगैरह वगैरह, फिर इस पर वोटिंग हुई और ये पास हो गया। ठीक है, अब ये राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में वैसे ही चर्चा होगी, इसके ऊपर दोबारा सामने रखा जाएगा राज्यसभा के मेंबर के सामने, फिर वो इस पर वाद विवाद करेंगे, और अगर उन्हें लगा कि इसमें ये सही नहीं है तो वो इसे 6 महीने तक इस पर कार्यवाही करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब 6 महीने तक अगर कुछ भी नहीं हुआ
तो राष्ट्रपति पूछेंगे कि इसको आपने पास क्यों नहीं किया, या फिर अगर इन्होंने पास कर दिया तो राष्ट्रपति इस पर साइन कर देंगे और फिर ये कानून बन जाएगा और फिर सभी बच्चों के लिए खेल की जगह ढूंढी जाएगी, फिर खेल को बढ़ावा दिया जाएगा वगैरह वगैरह। तो देखो दोस्तों, यही है कहानी एक कानून के बनने की। तो इसे बोलते हैं साधारण विधेयक, कि भाई एक नॉर्मल कानून कैसे बनता है। तो इसमें कई चीज़ें मैंने छोड़ भी दी है जो आपके इसमें लिखी हुई हैं। तो आप मेन रूप से दोस्तों यहाँ पर चीज़ को समझ गए हैं कि नहीं, मेन मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो अब सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि पूरी वीडियो देख लो, उसके लास्ट में कमेंट करके मुझे दोस्तों बताना कि आपको यह समझ में आया कि नहीं। तो अब हम दोस्तों आपके एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ते हैं। विधेयक की तैयारी। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, जिसके कारण वही विधेयक संसद के दोनों सदनों में पास हो सकते हैं, जो या तो मंत्रियों द्वारा पेश किए जाए या मंत्रियों या सत्ताधारी दल का समर्थन प्राप्त हो। देखो दोस्तों, यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर मान के चलो दोस्तों, मान के चलो कि अगर आज के टाइम में कांग्रेस कोई कानून लाती है, ठीक है दोस्तों, और अभी सबसे ज़्यादा हमारे संसद में लोकसभा में किसके व्यक्ति है, बीजेपी के, ठीक है। तो कांग्रेस या कोई और पार्टी अगर कोई भी बिल लाएगी तो बीजेपी उसे लगभग पास नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि सत्ता में कौन है, बीजेपी, तो वो क्रेडिट चाहेगी। तो इसीलिए ये बताया गया है कि हमारे देश में वही बिल पास होते हैं जो मंत्रियों या सत्ताधारी दल या उस टाइम की सरकार के द्वारा। तो आपने सुना होगा, कई बार टीवी डिबेट देखते हो तो कांग्रेस ये कानून लाई थी, बीजेपी ये कानून लाई थी, ऐसा बोलते रहते हैं, है ना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो जिस टाइम सरकार में होता है वही उस टाइम देश के लिए कानून बनाता है या कानून लाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये बात है, तो ये बात समझ गए। आपको ये लिखना है, जिसका विरोध सरकार कर रही हो, यही कारण कि अधिकतर विधायक मंत्रियों द्वारा पेश किए जाते हैं। इसीलिए ज़्यादातर मंत्री पेश करते हैं, क्योंकि मंत्री जब पेश करते हैं तो फिर उनके पार्टी के लोग उसको सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि मंत्री किस में बनते हैं, उसी पार्टी के होते हैं। आज के टाइम में बीजेपी के तो सारे मंत्री बीजेपी लोकसभा में है, तो वो जो बिल लाएंगे तो बीजेपी के सारे जो मंत्रीगण या फिर जो सांसद है वो उसे पास करेंगे। तो विधेयक की तैयारी एक बहुत महत्वपूर्ण कठिन कार्य है। अंत में जब विधेयक को कैबिनेट से स्वीकृति मिल जाती है तो सरकारी ड्राफ्टमैन के पास भेज दिया जाता है, जो उस कानूनी दृष्टि से विधेयक को पूरे रूप से देखता है। जब विधेयक पूरी तरह तैयार हो जाता है तो मंत्री उसे एक सदन में पेश करता है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर यह बताया गया है कि मंत्री या तो सत्ताधारी पार्टी किसी भी बिल को लाती है, अगर वह उसे पेश करती है तो उससे पहले उसके बारे में देख लेती है कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो कानून को या किसी तरीके से मुश्किल हो रही है। जैसे उन्होंने बोला खेल को बढ़ावा मिलना चाहिए, मैं अपने एग्जाम्पल को उठा रहा हूँ, ये सिर्फ एग्जाम्पल है दोस्तों, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो अगर खेल के लिए बात हुई तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि खेल में से लड़कों के लिए बात की जा रही है, लड़कियों के लिए कोई बात ही ना की जा रही हो। तो यहाँ पर एक तरह से अन्याय हो जाएगा, है ना, कि भाई एक जेंडर के लिए ही उठाया जा रहा है। तो वो कानून की दृष्टि से देखते हैं कि क्या यह बिल सबके लिए है, और दूसरा इसमें कितना खर्चा आ रहा है वगैरह वगैरह। तो इसको कानूनी दृष्टि से देखा जाता है कि इस बिल में या जो सरकार लाना चाह रही है उसमें कुछ कमी तो नहीं, बाद में इसमें दिक्कत तो नहीं आएगी, कहीं इस कानून के आने से कोई तबाही तो नहीं मच जाएगी, ये सब बातें। तो यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। पहला पॉइंट आपको, विधेयक का प्रवेश तथा प्रथम पठन। पठन मतलब होता है बिल को पढ़ना। तो जब विधेयक मतलब होता है जो कानून नहीं बना, बनने वाला है या नहीं भी बन सकता, मतलब कि जो जब तक कानून नहीं बना उसे बोला था विधेयक, मतलब कि वो कानून बनने की प्रक्रिया में है। तो यहाँ पर यह बताया गया है, संविधान के अनुसार साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, ठीक है। ये तो लोकसभा चाहे तो लोकसभा, राज्यसभा चाहे तो राज्यसभा इसे पास कर सकती है। उदाहरण के लिए, पास नहीं मतलब पेश कर सकती है। उदाहरण के लिए यदि विधेयक लोकसभा में पेश होता है तो मंत्री उस विधेयक की स्वीकृति उस सदन के पद अधिकारी को भेज देता है। मान के चलो, मैंने जैसे बताया कि खेल बिल के बारे में बताया था ना आपको कि खेल के अंदर सुधार होना चाहिए, अभी बात हुई थी ना। तो अगर वो राज्यसभा का कोई व्यक्ति उठाता है तो वो मंत्री उस पर स्वीकृति देगा कि आप इसे कहो या ना कहो, खेल मंत्री। तो मान के चलो किसी ने भी बिल को लाने की कोशिश की तो उसे पहले मंत्री से स्वीकृति लेनी होगी, एक्सेप्टेंस लेनी होगी, उस सदन के पद अधिकारी को भेज देंगे कि हाँ इस बिल को ले आओ। कुछ साधारण विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ती है। तो दोस्तों, कई बार ऐसा बिल होता है जो राष्ट्रपति से पूछ कर लाना पड़ता है, जो देश से जुड़ा हुआ होता है या फिर कोई ऐसी बड़ी, जिसमें कोई बड़ी सी चीज़ जुड़ी है, तो राष्ट्रपति से पूछ कर ही वो बिल पेश किए जाते हैं। लेकिन सभी बिल नहीं, ठीक है दोस्तों, ये सभी विधेयक नहीं। अभी पीछे ही मैं राज्यसभा टीवी देख रहा था इस लॉकडाउन से पहले,
दोस्तों उस टाइम क्या हुआ था कि भारत में टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए बात हुई थी कि भारत में टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए पैसा खर्च करना चाहिए और टूरिस्ट जगह जितनी भी है उसे अच्छा बनाया जाना चाहिए, क्योंकि हम सबसे पुरानी कल्चर है, हमारे इधर रंग बिरंगा खाना है। तो दोस्तों वही उसको अगर आप कभी टाइम मिले तो जाकर देखना, उससे पता चलेगा कि कैसे एक तरीके से संसद में किस तरीके से वाद विवाद होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि जो भी विधेयक होगा, जो भी कानून होगा, वो लोकसभा राज्यसभा में से किसी में भी रखा जा सकता है। और अगर वो किसी भी सदन में रखा गया है, मंत्री ने नहीं रखा, तो मंत्री से पूछ लेते हैं इस बिल को रखने से पहले, मंत्री उस पर एक्सेप्टेंस या आज्ञा दे देते हैं। कई बार राष्ट्रपति से भी पूछना पड़ता है, क्योंकि राष्ट्रपति का भी कई बार ऐसा मुद्दा होता है जो देश के लिए काफ़ी सेंसिटिव होता है, जैसे सेना से जुड़ी हुई कोई बात होगी या फिर कोई ऐसा मुद्दा होगा, तो राष्ट्रपति से पूछकर ही ये सब चीज़ें करनी होती हैं। इस प्रक्रिया के बाद विधेयक पेश करने वाला मंत्री अध्यक्ष महोदय से विधेयक पेश करने की आज्ञा मांगता है। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, आज्ञा मांगता है कि भाई इसे पेश करे न करे। आमतौर पर आज्ञा दे दी जाती है, कोई बहस नहीं होती, लेकिन यदि विधेयक पर कोई विरोध हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष महोदय चाहे तो वाद विवाद का भी अवसर प्रदान कर सकता है। इसके बाद जब सदन विधेयक को पेश करने की स्वीकृति दे देता है तो उसे सरकारी बजट में छाप दिया जाता है। तो देखो दोस्तों, जब उसे एक्सेप्टेंस मिल गई कि ये बिल आ जाना चाहिए तो बजट में छप जाता है। अगर मान के चलो नहीं आया, वो एक अलग बात है। मान के चलो खेल के लिए खेल बिल आप लाना चाहते हो, तो सबसे पहले अगर आपने लोकसभा में रख दिया तो उसका एक बजट बन जाएगा कि हाँ भाई इसमें इतना, बिल में इतना खर्चा आएगा। तो वो ये बता रहा है कि इसके लिए एक बजट छाप दिया था कि हाँ भाई इस बिल में इतना खर्चा आ रहा है। या फिर अगर मान के चलो अगर कॉलेज तक की पढ़ाई फ्री कर दी जाए, जैसे भी अब हमारे सरकार या हमारे देश में 8वीं कक्षा तक फ्री पढ़ाई है, फ्री खाना है, फ्री पीना है हमारे पूरे भारत में, अगर इसे बढ़ाकर कॉलेज तक कर दिया जाए एक पल के लिए, ऐसा कोई विधेयक लाया जाए, तो उसके लोकसभा में रखते ही उस पर आ जाएगा कि इस बिल को लाने पर इतना खर्चा आएगा। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि कोई भी कानून अगर पेश किया जाता है तो उसके खर्चे का भी ध्यान रखा जाता है। उस सदन को अध्यक्ष को 1 महीने पहले लिखित नोटिस देना होता है। सूचना के साथ विधेयक की एक कॉपी, उसी विधेयक के उद्देश्य एवं उस पर होने वाले खर्चे इत्यादि का विवरण भी साथ में देना होता है। निश्चित तिथि को संबंधित सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर सदन के अध्यक्ष महोदय से विधेयक को पेश करने की आज्ञा मांगते हैं, जो कि मिल जाती है। आज्ञा मिल जाने पर सदस्य विधेयक का शीर्षक पढ़ता है। यदि सदन पर से मत देने वाले सदस्यों को बहुमत से प्राप्त होता है तो विधेयक पास हो जाता है। इसके बाद विधेयक को सरकारी बजट में छाप दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर यह बताया गया है कि अब जब उसे आज्ञा मिल गई तो उसके बाद उसे बजट पता चल गया कि इतना बजट इसमें आएगा, फिर उसे वो खड़ा होकर उसको टॉपिक को पूरे संसद में संसद मतलब लोकसभा या राज्यसभा में जहाँ भी वो पेश हुआ है उधर उसको रखा जाता है और उस पर बात होती है। फिर उसके बाद उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद उस पर जवाब कार्यवाही होती है और इस तरीके से उसके बारे में बात की जाती है। जैसे कि अगर मान के चलिए अगर कोई खेल बिल आता है, कुछ भी ऐसा बिल आता है, तो उस पर पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, इसमें कौन इसे लागू करवाएगा, क्या वो हेड उसका कौन होगा, वगैरह वगैरह, इसके लिए आप कितने टीचर्स को इन्वॉल्व करेंगे, इसके बाद में क्या ये ध्यान तो नहीं खींच लेगा, वगैरह वगैरह, ऐसे कई चीज़ें बातें होती है। तो मतलब यहाँ पर ये बताया गया अगर वो पास हो जाता है तो फिर आता है द्वितीय पठन, इसको दूसरी बार। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? मैं वो फिर से ऊपर से पूछता आ रहा हूँ। देखो विधेयक कैसे आता है मैंने बता दिया आपको, किस तरीके से उसे लाया जाता है। विधेयक को प्रवेश हो गया, उसे एक्सेप्टेंस मिल गई, अगर मंत्री ने रखा तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, कई बार राष्ट्रपति से पूछकर भी वो बिल लाया जाता है। अगर वो आ जाता है तो उस पर फिर बात विवाद होती है, अगर वो पास होता है तो फिर वो उस सदन से पास होता है, जैसे लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में तो लोकसभा में जाएगा। द्वितीय पठन, विधेयक के सदन में पेश हो जाने के बाद सदस्यों में उसकी कापियाँ बांट दी जाती है। कापियाँ मतलब सबको दे दिया जाता है कि भाई इसे पढ़ लो जो बिल आने वाला है। उसके बाद उस विधेयक पर दूसरा वाचन आरंभ होता है। प्राय एक विधेयक के पेश होने तो द्वितीय वाचन में 2 दिन का अंतर रहता है। यदि अध्यक्ष उस विधेयक के अति आवश्यक समझता है तो उसे पहले भी उस द्वितीय वाचन की आज्ञा दे सकता है। इस अवस्था के प्रारंभ होने पर विधेयक प्रस्तुत करने वाला नीचे लिखे 3 प्रस्ताव में से कोई प्रस्ताव पेश कर सकता है। देखो दोस्तों, अब ये टेक्निकल थोड़ी थोड़ी चीज़ें आ गई हैं। देखो फिर से, बिल आया, पहले आज्ञा मांगी बिल को लाने की, बिल को आज्ञा मिल गई। अगर मंत्री ला रहा है तो मंत्री को तो कोई आज्ञा चाहिए ही नहीं, क्योंकि वही तो सबको आज्ञा देता है। अगर वह बिल आज्ञा के थ्रू आता है, ठीक है, फिर उसे वहाँ पर रखा जाता है, उसे सुनाते हैं। फिर उसके सभी मेंबर में बिल की कॉपी बांट दी जाती है कि ये कानून आने वाला है, इसमें इतना खर्चा आने वाला है। सब इसे पढ़ते हैं और
इसे पढ़ने के लिए सिलेक्टेड कमेटी पे भेज दिया था कि इसे आप पढ़कर, इसे समझकर, इसे अपने तरीके से इनके पास बांट दो समझाकर। ठीक है दोस्तों, कि भाई ये बिल का उद्देश्य क्या है, क्या करना चाहता है, वगैरह वगैरह। फिर इस पर चर्चा होती है और इस पर वोटिंग होती है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि विधेयक के सदन में पेश होने के बाद सदस्य ने उसकी कॉपियाँ बांट दी, और द्वितीय वाचन मतलब उसमें दूसरी चर्चा जो होगी उसमें 2 दिन का अंतर होता है कि भाई 2 दिन में बंदा पढ़ ले, पर कई बार ऐसा ज़रूरी लगे तो उसे पढ़ने का टाइम भी नहीं दिया जाता। तो विधेयक को विचार करने के लिए प्रवर सिलेक्ट कमेटी समिति के पास भेज दिया था। जैसे दोस्तों अब ये होता क्या है सिलेक्ट कमेटी, सिलेक्ट कमेटी ये होता है कि संसद के अंदर कमेटी पहले से ही बनी होती है, कुछ कुछ कमेटी बनाई जाती है और उसके कुछ मेंबर चुन दिए जाते हैं। जैसे कि हर एक मिनिस्ट्री ने अपनी अपनी कमेटी बनाई होती है कि उस पर चर्चा करे, उसके विशेषज्ञ उस पर ध्यान दे। जैसे साइंटिफिक कमेटी अलग होगी जिस पर विज्ञान के ऊपर चर्चा होगी, कोई डेवलपमेंट कमेटी होगी, कोई रोड ट्रांसपोर्ट कमेटी होगी, ऐसे कई सारी कमेटियाँ बनी हुई है संसद के उसमें, और उन कमेटियों में ये बिल चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब वो इस पर काफ़ी ना नॉलेज पर्सन होते हैं। ठीक है, उसके अंदर काफ़ी वो पढ़े लिखे जितने भी उसमें, या फिर आप कह लो कि काफ़ी हाईएस्ट हायरार्की बैठती है वहाँ पर, काफ़ी पढ़े लिखे लोग बैठते हैं और उस पर चर्चा करते हैं, एक एक पॉइंट पर या उसके एक एक बातों पर ध्यान देते हैं। ठीक है दोस्तों, कि भाई इसके आने से क्या लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकती है। ठीक है, जैसे कि हमारे भारत में एक कानून है, मैं इसको मतलब कि इस टॉपिक से हट के आ रहा हूँ, फिर मैं इस टॉपिक को दोबारा जाऊँ। हमारे भारत में जैसे कि एक कानून है, मान के चलो कि भाई किसी भी व्यक्ति को हम पूरा मौका देते हैं कि पहले वो निचली अदालत में जाए, फिर ऊपरी अदालत में जाए, फिर सबसे ऊपरी अदालत में जाए, जिस वजह से क्या होता है कि हमारे इधर न्याय पाने में देरी हो जाती है ना। तो दोस्तों हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे भारत के कानून का मानना है कि हमारे इधर 10 बेगुनाह छूट जाए, 10 गुनहगार छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, पर हमारे इधर एक बेगुनाह नहीं मारा जाना चाहिए, इसीलिए हम इतना कुछ करते हैं ना। तो ये हमारी मेन आइडियोलॉजी है। तो ऐसे ही इस पर चर्चा की जाती है कि कोई ऐसा बिल तो नहीं आ रहा जो यार किसी मासूम को फंसा दे, या फिर जिससे कि ऐसा अगर हम बिल ले आए कि खेल का विकास हो और उसमें गरीब बंदा खेल में आगे बढ़ ही ना पाए और एक ऊपर का क्लास आता चले जाए। तो मतलब मेन ऐसा कुछ भी ला रहे हो तो उसके एक एक पॉइंट से, हर एक एंगल से उसे देखना होता है। तो उसीलिए उसके सिलेक्टेड कमेटी में भेज दिया था जो उस पर एक एक चीज़ करके देखती है कि भाई ये सही है कि नहीं। विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए, विधेयक पर जनमत जानने के लिए उसे प्रकाशित कर दिया जाए। तो यहाँ पर समझ में आई, सिलेक्टेड कमेटी के पास अब ये बिल चला जाएगा। अब यहाँ पर फिर से मैं आपको एक छोटे से तरीके समझा रहा हूँ। बिल आया, बिल को पढ़कर सुनाया, बिल को सिलेक्टेड कमेटी पर भेज दिया, सिलेक्टेड कमेटी ने इसे देख लिया, बिल को सब में कॉपी भी बंटवा दी, सिलेक्टेड कमेटी को भेज दिया, और अब कह दिया कि इस पर सभी के सभी वोट करो। समझ में आई दोस्तों। इस अवस्था में सदन में विधेयक के मुख्य सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। मुख्य सिद्धांत मतलब कि इस बिल का मेन मोटिव क्या है, क्या वह इसे पा पाएगा। फिर यहाँ पर बताया जाएगा कि भाई हमारे देश में तो भाई अभी भी गांव के साइड में स्कूल 10 किलोमीटर दूर है, तो बच्चा खेल के मैदान कैसे हर एक जरूरी पास पास बनाए जाएंगे, कोच कहाँ से लाए जाएंगे, हमारे इधर तो कोच ही नहीं है। तो ऐसे से कई बातें रखी जाएंगी कि आप क्या ला रहे हो, सॉरी इससे फ़ायदा क्या होगा, वगैरह वगैरह। दोस्तों वो खाना खाए तो डकार से आ गई। तो यहाँ पर दोस्तों आपको समझ में आ गया मेन हम बेसिक चीज़ क्या कहना चाह रहे हैं। तो बेसिक यहाँ पर यही है दोस्तों कि उस बिल पर चर्चा होती है और उसके प्रत्येक धारा पर, उसके हर एक पॉइंट पर विचार विमर्श होता है और वाद विवाद होता है। अवस्था में विधेयक में कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जाता। तो देखो दोस्तों, कोई भी ऐसा संशोधन या कोई ऐसा कानून नहीं लाया जाता जो कहीं ना कहीं हमारे देश को दिक्कत में ले आए या फिर वो बिल लोगों को फ़ायदा ना पहुंचाए। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से द्वितीय पठन दूसरी बार में क्या होता है। पहले बिल को रखा जाता है, उसकी आज्ञा ले ली जाती है, अगर वो आ जाता है तो उसे सिलेक्टेड कमेटी और लोगों में बांट दिया जाता है कि लोग भी उस पर पढ़कर समझे। फिर उसके बाद उस पर वाचन अब वो प्रकाशित कर दी जाती है। कमेटी अवस्था क्या होती है, द्वितीय वाचन के पश्चात विधेयक को समिति के पास भेज दिया जाता है। समिति मतलब कमेटी, कमेटी के पास भेज दिया जाता है और सदन का अध्यक्ष प्रवर समिति के सभापति को नियुक्त करता है और समिति के अन्य सदस्यों को चुनाव सदन के द्वारा किया जाता है। विधेयक का प्रस्ताव भी समिति का सदस्य करता है। देखो दोस्तों, हमारी लोकसभा या राज्यसभा में से कुछ बंदे, जैसे 30 बंदे लोकसभा से, 15 बंदे राज्यसभा से एक कमेटी में डाल दिए जाएंगे, सिलेक्ट कमेटी। वो इस पर चर्चा करेगी, उस बिल के ऊपर वो देखेगी उसके हर एक दांव पेच को और फिर उसे वो समझेगी और उसके अंदर उसे काफ़ी उस फील्ड से रिलेटेड लोग भी उस पर नॉलेज देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये बताया गया है
विधेयक को प्रस्ताव भी समिति का सदस्य करता है, क्योंकि समिति के सदस्य की संख्या थोड़ी लगभग 20 से 30 होती है। वही बात, सदस्य उस विषय के संबंध में विशेषज्ञ होते हैं, उनको नॉलेज काफ़ी होती है, इसलिए वहाँ पर विधेयक की प्रत्येक धारा पर बहुत सूक्ष्म से विचार किया था, बहुत बेसिक चीज़ देखी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर मान के चलो आपके एजुकेशन या आपके क्लास, आपके चैप्टर में कोई चीज़ आपके सिलेबस में जोड़ी जाती है, तो सोचते हैं कि इसे पढ़कर बच्चों के दिमाग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कहीं ऐसी चीज़ तो नहीं कि जो गलत चीज़ इनके दिमाग पर असर कर जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों हम पढ़ाने से पहले तो कोई भी चीज़ आती है बेसिक में, अगर मैं आपको बताऊँ, कोई भी चीज़ अगर कोई भी कानून बनता है तो उसके ऊपर बड़ा सूक्ष्म रूप से देखा जाता है कि इस बिल के आने से, इस कानून के आने से कहीं कोई ऐसा नुकसान तो नहीं हो जाएगा जिससे कि कुछ हो जाए। तो उस पर काफ़ी उसके नॉलेजमेंट बंदे करते हैं जो उससे रिलेटेड जुड़े हुए हैं। अगर पुलिस से रिलेटेड जुड़ी है तो पुलिस के जो मेन आला अधिकारी है, उच्च अधिकारी होंगे, वो उसको बताएंगे उस बिल को देखकर सूक्ष्म रूप से कि इसमें ये दिक्कत हो सकती है। फिर ये जो 30 से 15 व्यक्ति है ये उस पर विचार करेंगे। तो यहाँ पर विधेयक की प्रत्येक धारा पर बहुत सूक्ष्म से विचार किया जाता है। समिति उस विधेयक के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। उसके लिए किसी भी व्यक्ति को अपने सामने पेश होने के लिए कह सकती है, मतलब कि उस रिलेटेड नॉलेज से, और पूर्ण रूप से छानबीन करने के पश्चात उस पर अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। रिपोर्ट के बाद विधेयक को पास करने के लिए सिफारिश करती है या उसे अस्वीकार करने को कहती है, तो उसमें कुछ संशोधन करके उसे पास करने को कह सकती है। देखो दोस्तों, अब इस जो चौथा पॉइंट था, अब इसे समझाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताया गया है कमेटी अवस्था, बिल को रखा गया, ये सब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब बिल चला गया, यहाँ से सभी लोगों को बांट दिया गया और सिलेक्टेड कमेटी पे चला गया। सिलेक्टेड कमेटी इसके हर एक चीज़ को देखेगी। अगर उसे लगेगा कि इसके लिए मेरे को वकील की ज़रूरत है, मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है, या फिर किसी की ज़रूरत है, जैसे हमारे देश में कानून बना है कि भाई जब व्यक्ति मरने वाला हो, ठीक है दोस्तों, एक होता है एक्टिव एथनेसिया ऐसे कुछ बोलते हैं, या एक होता है पैसिव यूथनेशिया, ऐसे कुछ नाम है दोस्तों उसका, मुझे करेक्ट उसकी प्रोनाउंसिएशन यानी बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड है वो पढ़ने में। तो उसमें क्या होता है, मैं आपको सीधी सीधी बताता हूँ कि हमारे देश का एक कानून है, हमारे देश का एक कानून है दोस्तों, कि कोई भी ना अपनी जान नहीं दे सकता। ठीक है, चाहे वो कितनी भी तकलीफ़ में हो, क्योंकि वो किस में आता है, वो आता है आत्महत्या में। और आत्महत्या करना हमारे देश में एक गुनाह है, या फिर हमारे देश में एक पाप है। ठीक है, अब सरकार ने देखा एक कि भाई किसी तरीके से हमारे देश में क्या होता है कि कई लोग ऐसे बीमार पड़ जाते हैं जिनका ना जीना, मतलब कि उनके लिए मर जाना ज़रूरी होता है, वो इतनी तकलीफ़ में रहते हैं कि वो जी नहीं पाते और उन्हें बचाना भी मुश्किल होता है। तो इसी में एक तरीके से दो कानून होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पास कर दिया सरकार ने कि भाई इसमें क्या होगा, एक्टिव की जगह पैसिव होगा। पैसिव मतलब कि उसका सपोर्ट सिस्टम खींच दिया जाएगा और वो मर जाएगा, ऐसा कुछ था। और एक होता है एक्टिव, जिसमें उसे सुई लगा के सीधे से वो मर जाएगा, ऐसा कुछ दोस्तों है, जो भी है वो। तो उसके ऊपर बड़े सूक्ष्म से विचार किया था। तो उसके लिए किसकी ज़रूरत होगी हमें, ऐसी चीज़ों के लिए डॉक्टर की नॉलेज की। तो ये कमेटी डॉक्टर, इस फील्ड से रिलेटेड किसी भी व्यक्ति को बुला सकती है। समझ में आ गई दोस्तों। अगर खेल की ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों, मान के चलो मैंने एग्जांपल दिया था कि खेल बिल आना चाहिए, तो खेल बिल के लिए कौन उसके बारे में अच्छा बताएगा, जो खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, फुटबॉल खिलाड़ी हो, चाहे वो हॉकी खिलाड़ी हो, चाहे वो क्रिकेट के खिलाड़ी हो, चाहे वो कोई पुराना एथलीट हो जिसने देश के लिए ओलंपिक कह रहा हूँ, गोल्ड मेडल जीते हों, वो लोग इनको अच्छी तरीके से बताएंगे कि इस कमेटी में क्या क्या होना चाहिए। तो एक कमेटी क्या करती है, छानबीन कर कर किसी भी व्यक्ति को बुलाकर उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करते हैं। रिपोर्ट मतलब उस बिल के बारे में कि हाँ ये बिल सही है, रिपोर्ट तैयार कर देगी, या फिर यूँ बता देगी नहीं ये बिल गलत है, ये किसी तरीके से देश को खेल में फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी। या फिर वो बिल ये भी बता सकते कि कुछ कुछ चीज़ें सही हैं और ये गलत चीज़ें, इसे हटा दो। तो इस तरीके से वो पूरा रिपोर्ट तैयार कर कर आगे भेज देगी। रिपोर्ट अवस्था, अब दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखो, बिल आया, बिल को रखा गया, बिल की कापियाँ बांटी, बिल कमेटी के पास गया, कमेटी ने देखा कि ये बिल में कुछ कुछ कमी है, या फिर सही भी है या फिर नहीं भी हो सकता। फिर उसके बाद उसने आगे भेज दिया। अब दोस्तों आगे भेजने के बाद क्या हुआ, परवर समिति सिलेक्टेड कमेटी जो उससे रिलेटेड है, रिपोर्ट सदन में समिति के अध्यक्ष अथवा उनकी अनुपस्थिति में उसके किसी अन्य सदस्य के द्वारा पेश की जाती है। तो दोस्तों वो बिल फिर अब पेश किया जाता है, जो भी बनने वाला कानून होता है, रिपोर्ट को छपवा दिया जाता है, उसकी कापियाँ बांट दी जाती है कि भाई ये अब जो सिलेक्टेड कमेटी ने ये बताया कि हाँ ये कानून अच्छा है या फिर ये विधेयक गलत है, इसमें ये चीज़ हटा देनी चाहिए। इसके बाद उस रिपोर्ट के आधार पर सदन में विधेयक की प्रत्येक धारा पर विचार किया जाता है। फिर
के विधेयक के समर्थन में उसके पक्ष में भाषण देते हैं, उसकी विरोध आलोचना करता है और बुराई के सदन के सामने रखता है। इस तरह विधायक की प्रत्येक धारा पर विचार किया जाता है, फिर प्रत्येक धारा पर मतदान किया जाता है, विधेयक सदन में पास हो जाता है तो उसका समय पश्चात तृतीय वाचन होता है। देखो दोस्तों, अब कमेटी ने भेज दिया कि भाई ये हमने कानून ऐसा बनाया है, अब इस पर चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद इसको वाद होगा, कोई इसे सपोर्ट करेगा, कोई इसका विरोध करेगा। फिर उसके बाद या तो इसे वोटिंग होगी, वोटिंग में अगर ये पास हो गया तो आगे बढ़ जाएगा, अगर नहीं हुआ तो ये फिर बिल वहीं रुक जाएगा। तो दोस्तों अब होता है इसका तीसरा पठन। तीसरा पठन मतलब कि तीसरा इसका भी आगे बढ़ गया। एक सदन से पास होने के लिए अंतिम स्थिति में इस अवस्था में विधायक की प्रत्येक धारा पर विस्तृत रूप से विचार नहीं किया जाता है। इसमें केवल विधेयक के सामने सिद्धांतों विचार होता है, भाषा की अशुद्धियाँ दूर की जाती है, उसके बाद मतदान होता है और बहुमत प्राप्त कर लेने में विधायक को उच्च सदन द्वारा पास समझा जाता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, विधेयक पास हो गया मतलब कि अगर ये लोकसभा में या राज्यसभा जिसमें भी है वो उधर से निकल जाएगा और दूसरे सदन में चला जाएगा। लोकसभा में तो राज्यसभा में, राज्यसभा में तो लोकसभा में चला जाएगा। तो ये क्लियर है दोस्तों। अब विधायक दूसरे सदन में, विधायक नहीं विधेयक, बदल समझ लेना दोस्तों। विधेयक मतलब जो बनने वाला कानून है। जब विधेयक एक सदन के पास हो जाता है तो दूसरे सदन में भेजा जाता है, दूसरे सदन में भी विधायक उन्हीं अवस्थाओं से गुजरता है। तो देखो दोस्तों, जैसे जैसे वहाँ पर हुआ था वैसे ही यहाँ पर भी होगा। इसे लाया जाएगा, रखा जाएगा, फिर इसे रखने के बाद इस पर भी सिलेक्टेड जो कमेटियाँ होंगी वो इस पर चर्चा करेंगी, देखेंगी, अशुद्धियाँ निकालेंगी वगैरह वगैरह। जो जो पहले हुआ है वही चीज़ दूसरा सदन भी उस पर करेगा। और यदि दूसरा सदन उसे पास कर दे तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। यदि एक साधारण विधेयक को एक सदन के पास कर दे, दूसरा सदन को ऐसा संशोधन प्रस्तुत करे जिसमें प्रथम सदन सहमत ना हो, तो दूसरा सदन 6 मास तक उसको पास ही ना करे तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से उस विधेयक को निर्णय किया जाता है और संयुक्त बैठक के पर्याय लोकसभा के अनुसार ही निर्णय होता है। देखो दोस्तों, अब क्या हुआ, लोकसभा ने इसे पास कर दिया इस बिल को एग्जाम्पल के लिए। अब राज्यसभा के पास ये वो है कि राज्यसभा इस पर विचार करेगी, जैसे बताया था ना कि वो देखेगी इस कमेटी के वगैरह वगैरह। राज्यसभा 2 काम कर सकती है, या तो ये बोल दे कि इसके अंदर ये बदलाव होने चाहिए क्योंकि ये बदलाव ज़रूरी है जो इसके अंदर गलत है, ठीक है दोस्तों, या फिर वो इसे रोक ले 6 महीने तक, ठीक है। अब जब 6 महीने रुक जाएगा तो राष्ट्रपति जी आएंगे, कहेंगे भाई इसे पास क्यों नहीं किया गया, और वो दोनों को बुलाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा को, और वो कोशिश करेंगे कि इसे पास किया जाए। और लोकसभा में ज़्यादा लोग होते हैं, उनकी ज़्यादा सुनी जाती है। राज्यसभा में कुछ सरकार के जो चुनिंदा सरकार होती है उसके लोग होते हैं, तो वो ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो बिल पास होने की कगार में आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि एक सदन से पास होने के बाद दूसरे सदन में पास हो जाता है या फिर पास होने के लिए चला जाता है। और ज़्यादातर लोकसभा की बात मानी जाती है, अगर लोकसभा चाहे कि पास हो जाए तो पास होता है, अगर नहीं चाहता तो पास नहीं होता। तो यहाँ पर दोस्तों मेन रूप से अगर मैं आपको एक नॉर्मल से तरीके से समझाऊँ तो यहाँ पर यही, बिल को रखना, सबसे पहले बिल को रखने के बाद उसके सूक्ष्म विचार करना, सूक्ष्म विचार करने के बाद उसे पास करना, सीधी सी बात। जब एक सदन में पास हो जाए तो दूसरे सदन में पास करना, ना हो तो उसे पास करवाने की कोशिश करते हैं राष्ट्रपति जी। अब दोस्तों यहाँ पर बात ये हुई कि अगर वो पास हो गया बिल तब आगे क्या है। तो नॉर्मली आपको पता है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति, विधेयक जब दोनों सदनों द्वारा पास किया जाता है तब विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तब राष्ट्रपति या तो अपनी स्वीकृति दे देते हैं या अपने संशोधनों सहित विधेयक को संसद के पास पुनः विचार के लिए भेज देते हैं। अब दोस्तों राष्ट्रपति के पास भी ये पावर होती है कि वो देखते हैं बिल के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं, अगर उन्हें लगता है कि बिल के अंदर थोड़ी दिक्कत है तो वो कहते हैं 14 दिन के लिए वापस भेज देते हैं कि एक बार विचार कर लो ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं। अगर फिर से उनके पास संसद ने भेज दिया कि नहीं हम ठीक है, हमें यही कानून करना है, या फिर उसके अंदर बदलाव कर दिए, तो फिर उसके बाद वो दूसरी बार वापस नहीं भेज सकते, उसे पास कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर यही बताया गया है, उसके बाद वो पास हो जाएगा और वो सरकारी बजट का हिस्सा हो जाएगा और वह एक कानून भी बन जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये बताया गया है कि किस तरीके से पहले बिल को रखा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बिल को रखने ही नहीं दिया जाता, कई बार ऐसा होता है कि उसे जो सिलेक्टेड कमेटी होती है उसमें इतने बदलाव कर देते हैं उसका मूल रूप ही खो जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों बताइए कई बार लोकसभा से पास होता है तो राज्यसभा में पास नहीं होता। फिर उसके बाद में कई अटकलें आती है दोस्तों, और कानून बनना इतना आसान नहीं है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरीके से एक विधेयक पास होता है या साधारण विधेयक के लिए प्रक्रिया बताएं, तो आप यह प्रक्रिया बता सकते हैं दोस्तों। अब इसी में एक आता है विशेष विधेयक।
ठीक है दोस्तों, जिसमें मेन रूप जो मतलब कि कई बार ऐसे ऐसे खास कानून होते हैं, तो उसमें दोस्तों यही होता है कि 2/3 बहुमत चाहिए होता है। आपको यही लिखना होगा, उसके अंदर सब कुछ सेम रहेगा, और आपको यह लिखना होगा कि 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 2/3 बहुमत, ये याद रखना कि भाई 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए लोकसभा राज्यसभा या लोकसभा में, या लोकसभा में राज्यसभा दोनों सदनों में। ठीक है दोस्तों, तो अगर कभी पूछा जाए विशेष विधेयक के लिए क्या प्रक्रिया है, तो आप सब कुछ सेम लिखना, बस ये लिख देना कि उसे पहले सदन में 2/3 बहुमत से तथा दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, बस ये लिखना है और सब कुछ सेम रहेगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसे लगी वीडियो में आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, क्योंकि आपका जो कमेंट होगा वो बड़ा वैल्यूएबल होगा, क्योंकि हम चीज़ों को उतना ही सुधार पाएंगे अपने आने वाली वीडियोस के लिए। दोस्तों बने रहें, ध्यान रखिए अपना, और दोस्तों से 2 मिनट या आधा मिनट, आपका 1 मिनट लगेगा मेरे से, सिर्फ एक चीज़ मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ। आजकल दोस्तों आप देख ही रहे हैं किस तरीके से हमारा देश प्रॉब्लम में है, किस तरीके से हम कोरोना वायरस के दिक्कत में घिरे हुए हैं। तो आपको ये कहना चाहूँगा दोस्तों, ध्यान रखिए अपना, और हो सके तो लोगों की मदद करिए, कोशिश करिए कि सही लोग तक आप मदद पहुंचा पाए, जिसको एक रियल ज़रूरत है। आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति ना रह जाए जिसे आप मदद ना पहुंचा पाए। ठीक है दोस्तों, उसका ध्यान रखिए, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ध्यान रखिए, पढ़े अच्छे से, ध्यान रहे। और दोस्तों भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।